हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। एबीपी न्यूज में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसान आंदोलन को लेकर अब जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है, इसमें तमाम राज्यों के किसान जुटना शुरू हो गए हैं, तो नेताओं ने भी सियासी रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। आंदोलन की आंच पर विपक्ष अपनी सियासी रोटी सेक रहा है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि तमाम वो विपक्ष के नेता जो इन कृषि बिलों के समय जब संसद में ये बिल आया मौन थे, या इस बिल की वोटिंग के समय उन्होंने समर्थन किया था, या इस बिल की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, अब वो 3 महीने बाद सड़क पर उतर रहे हैं। यानी कि इन तमाम 12 दलों ने, इनमें से बहुत सारे दल ऐसे थे जो किसान के इन कृषि बिलों के समर्थन में थे, लेकिन बहुत सारे दल ऐसे थे जो इन कृषि बिलों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि इन तमाम संगठनों ने, इन तमाम राजनीतिक दलों ने इस बिल के समर्थन में वोटिंग की थी। लेकिन अब सड़क पर जैसे जैसे संग्राम के हालात बन रहे हैं, किसान आंदोलन को बड़ा करने की जुगत में है, ये तमाम विपक्षी दल भी इन किसानों के साथ सियासी रोटी सेकने के लिए जुट गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, इस समय सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं और सिंघू बॉर्डर पर वो इंतजाम देखने पहुंचे हैं जो इन्होंने किसान आंदोलन के किसानों के लिए किए। शरद पवार भी अब किसानों के बुलाए भारत बंद के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब संसद में इन बिलों पर चर्चा हुई थी, तब शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने इन बिलों का विरोध नहीं किया था। किसानों के आंदोलन के बहाने अब राजनीति भी तेज हो गई है। सोनिया गांधी समेत 11 विपक्षी नेताओं ने 8 दिसंबर को किसान संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के साथ शरद पवार 9 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी करने वाले हैं। दोनों नेता राष्ट्रपति से किसान बिलों को वापस लिए जाने की मांग कर सकते हैं, लेकिन इस मसले पर एनसीपी का रवैया दोहरा नजर आता है। बिल पर लोकसभा में 17 सितंबर को चर्चा शुरू हुई थी। एनसीपी की ओर से रायगढ़ से सांसद संजय तटकरे ने चर्चा में भाग लिया था। वेबसाइट पर उनके भाषण का जो ब्यौरा दिया गया है, उसके मुताबिक इस बिल के बारे में तटकरे ने बस इतना कहा था, मुझे शक है कि ये बिल किसानों के हितों की रक्षा कर सकेगा। तटकरे ने अपने भाषण में ये नहीं कहा कि वो इस बिल का विरोध करते हैं। वहीं राज्यसभा में 20 सितंबर को बिल भारी हंगामे के बीच पारित हुआ था। राज्यसभा में पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने चर्चा में भाग लिया था। पटेल ने अपने भाषण के दौरान सरकार से कहा कि बिल लाने के पहले सरकार को शरद पवार और प्रकाश सिंह बादल जैसे वरिष्ठ नेताओं से सलाह लेनी चाहिए थी। प्रफुल्ल पटेल ने भी किसान बिल का सीधे शब्दों में विरोध नहीं किया। दोनों ही सदनों में बिल को ध्वनिमत से पारित करवाया गया था। इतना ही नहीं, 2004 से 2014 के बीच में देश के कृषि मंत्री के पद पर रहते हुए खुद शरद पवार ने कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश की जोरदार वकालत की थी। आज जिस एपीएमसी कानून के तहत आने वाले मंडियों को लेकर बवाल मचा है, उसमें निजी निवेश को लेकर शरद पवार ने अगस्त 2010 और नवंबर 2011 में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। नवंबर 2011 के अपने पत्र में पवार ने साफ साफ लिखा था कि केंद्र सरकार की ओर से 2003 में तैयार किए गए मॉडल एपीएमसी कानून की तर्ज पर ही राज्यों को भी अपने एपीएमसी एक्ट में बदलाव करना चाहिए, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। लेकिन अब किसानों के आंदोलन की तेजी को देखते हुए शरद पवार और बाकी विपक्षी पार्टियां सरकार पर निशाना साधने के लिए आंदोलन के समर्थन में आ गई हैं।